हाँ देखिए बेटा, तो इलास्टिसिटी क्या होता है कि वी हैव यूज द कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। आपने रिजिड बॉडी पढ़ा, वहां पे मैंने बताया आपको रिजिड बॉडी में किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस, कोई भी अगर रिजिड बॉडी है तो ड्यूरिंग मोशन किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस उसकी अनचेंज रहती है। ठीक है, तो ये एक आइडियल कंसेप्ट है कि फोर्सेस लगाएंगे और डिफॉर्मेशन नहीं होगा। बहुत कम माइक्रोन्स में डिफॉर्मेशन होता ही है एक तरह से। ठीक है ना, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर कोई बॉडी डिफॉर्म ना हो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करते हैं बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। तो बेसिकली कभी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर दो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ बॉडी होता है, और दूसरा उसमें इंटरनल फोर्सेज आर डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी। ठीक है ना, किसी भी बॉडी को आप डिफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए इस बॉडी को आप डिफॉर्म करते हैं, तो इसको पूरा आपने दबाया, इसको बिल्कुल डिफॉर्म कर दिया, तो इसमें डिफॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है। और एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद और आप फोर्स लगाएंगे और डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इसमें कुछ इंटरनल फोर्सेस क्रिएट हो गए हैं जो कि इन्होंने फर्दर डिफॉर्मेशन स्टॉप कर दिया है। वो इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस के बराबर होते हैं, जिससे आगे डिफॉर्मेशन रुक जाता है। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है कि आपका जो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी किसको बोलेंगे, प्रॉपर्टी टू रेस्टोर नेचुरल शेप और टू अपोज द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। रबर होता है तो रबर को आप डिफॉर्म करते हैं, तो काफी इस तरह से डिफॉर्म किया आपने, इस रबर को पूरा इस तरह से डिफॉर्म कर दिया, फोर्स हटा रहे हैं, वापस अपनी शेप रिगेन कर लेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसको जो शेप रिगेन करने की प्रॉपर्टी या डिफॉर्मेशन नहीं होने देने की, मान लो पेन है, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये डिफॉर्मेशन ही क्रिएट नहीं होने दे रहा, तो ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी टू अपोज द डिफॉर्मेशन और प्रॉपर्टी टू रिगेन इट्स नेचुरल शेप आफ्टर, दोनों इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। वो स्टॉप जो कर रहा है आपके डिफॉर्मेशन को, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी। और जो वो वापस प्रॉपर्टी रिगेन कर रहा है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, तो इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं बेटा, जो डिफॉर्मेशन का अपोजिशन या डिफॉर्मेशन से नेचुरल शेप का रिगेन जो है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो है ये, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज कि डिफॉर्म करेंगे तो रोकेगा भी डिफॉर्मेशन को, और हटाएंगे तो वापस शेप रिगेन भी करेगा। तो फिर जैसे मैंने आपको कोलिजन पढ़ाते हुए कुछ बातें बताई थी इलास्टिक कोलिजन के बारे में, तो फिर नेक्स्ट बात वही करने जा रहा हूँ मैं, परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक बॉडी किसको बोले। ठीक है, तो ये वहीं समझ लिया था हमने कि ऐसी बॉडी जिसको भी डिफॉर्मेशन फोर्स हटाने पर कंप्लीटली वो अपनी शेप रिगेन कर लेती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बट कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाता है। ठीक है, बट आइडियल कंसेप्ट है, तो जब आपको इलास्टिक बॉडी या परफेक्टली इलास्टिक बोल दिया है, अभी प्लीज मत डिस्टर्ब करो ना, ये सब सीक्वेंस बना हुआ है। हम्म, बताइए। वही हरकत है ना आपकी, आज फिर बोलूंगा मैं। ये दिखाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा बस। चलो छोड़ो, आप जाओ, जाओ आप जाओ। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं, बॉडी कंप्लीटली रिगेन नेचुरल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्सेज, देन बॉडी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अब परफेक्टली इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी का क्या मतलब होता है, विच डज नॉट इवन पार्शियली रिगेन इट शेप। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि आपने शेप डिफॉर्म करा और बिल्कुल भी शेप में रिगेन नहीं हुआ। जैसे कि मड को बोलते हैं कि मड मड जो होती है बहुत क्लोज इन इलास्टिक बॉडी पे, आपने जैसी शेप एक बार बना दी मड के अंदर तो वापस रिगेन उसका बहुत कम होता है। ठीक है ना, मिट्टी में गीली मिट्टी का भी बोल सकते हैं, हम गीली मिट्टी को जैसी शेप दे दी तो बहुत ही कम उसका रिगेन होता है, तो वो बहुत क्लोज टू परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, which does not even partially regain its work done in deforming completely। तो यहाँ पर है आपका वर्क डन इन डिफॉर्मिंग होता है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इलास्टिक में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, सारा मतलब एनर्जी लॉस नहीं होता है, सारी स्टोर्ड हो जाती है और वापस वो रिगेन कर लेती है।
और परफेक्टली इलास्टिक में वर्क डन इन डिफॉर्मिंग क्या होता है, कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है बेटा, तो इसलिए वो शेप अपनी वापस नहीं ले पाती। कभी कोई पूछ ले कि वर्क डन कहाँ चला जाता है। और एक होती है फिर पार्शियली इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक का भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, हम इसको वहाँ पे कोलिजन में पार्शियली इन इलास्टिक बोलते थे, पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन का स्टैंडर्ड तो वही रहेगा बेटा एकदम, ठीक है। बट यहाँ पर इस बॉडी के लिए पार्शियली इलास्टिक बॉडी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, पार्शियली, वर्क डन यहाँ पर क्या होगा, पार्टली लॉस्ट हो जाएगा और पार्टली स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की तीन कैटेगराइजेशन है बॉडी के, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक। तो आपकी जो इलास्टिक कोलिजन थी वो ऐसी बॉडी के बीच में थी, तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन एनर्जी में कुछ नहीं बता था, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह गई थी, ठीक है।